नमस्कार, देख रहे हैं जम्मू तवीनीस। मैं हूँ आपके साथ ऋचा चन्ना। हम सब जानते हैं कि नीट का एग्जाम अब दोबारा से 21 जून को होने वाला है, लेकिन एग्जाम से पहले ही सरकार इस बार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बार जो है पेपर में कोई भी परेशानी स्टूडेंट्स को ना आए। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए जाएंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा एग्जाम हो, इसको लेकर भी सरकार अपनी तरफ से हर तरह के कदम उठा रही है। इसी बीच में आपको हमने पहले भी बताया था कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर फिलहाल 22 जून तक जो है पूरी तरह से बैन लगा रहेगा, और जो उसकी जो मैसेज एडिटिंग फीचर है उस पर 30 जून तक जो है वो बैन रहेगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम की तरफ से याचिका डाली गई थी कि इसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है टेलीग्राम को। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार ने जो इस समय सिचुएशन है एग्जाम को लेकर, उसमें अगर आईटी की धारा 69A के तहत जो है अधिनियम के तहत ये पूरा फैसला किया है, तो यानी कि उसे फिलहाल सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। क्या कहता है कानून और क्या जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, क्या है उसका आधार, और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जज यहाँ पे मौजूद है सुभाष गुप्ता जी, इनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, 22 जून तक पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, क्योंकि एक इससे बहुत सारे मैसेज जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और जो इस पे एडिटिंग फीचर है उस पर 30 जून तक जो है रहेगा। और अब जो टेलीग्राम है उन्होंने एक याचिका डाली थी कि इसे हटाया जाना चाहिए, इस बैन को सरकार ने जो लगाया है, लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और क्या अधिनियम कह रहा है और कैसे क्या आधार बनाया है कोर्ट ने कि जो टेलीग्राम को जो फैसला था, याचिका थी, उसको रद्द किया गया है। देखिए, होता क्या है कि जो ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है, ठीक है, उसके ये भी एक है एक्ट है, तो दूसरे साइड पे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 19 जो रेगुलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन होने चाहिए लोगों को। वो एक मोड है, यही मीडियम है, सोशल मीडिया है, इसको भी वर्क करना है अपने लेवल पे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां चाहे ये कोई भी फंडामेंटल राइट, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, जहां कुछ जानने का अधिकार है, जैसे आरटीआई, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेगुलेट करता है, फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, एक टाइम पे टेलीग्राम वर्क करता है, बहुत काम की चीज है स्टूडेंट्स के लिए। जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, एआई का, किसी का भी फायदा ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज होती है जो पब्लिक इंटरेस्ट, और जो जैसे ये टेलीग्राम एक एक डिवाइस है, मोड है, लिंक है, जहां बहुत लंबे लंबे मैसेज जा सकते, वीडियो जा सकते हैं, और उसमें ठीक है। और इतना बड़ा इंडिया और डिजिटाइजेशन है, और आप देखो कितने लोग सोशल इस पे मीडिया पे होते हैं रोज। और अगर ये साधन बने, जैसे नीट पेपर का जो लीक होना पीछे, उससे कितना हमारे पे बर्डन आएगा दोबारा एग्जाम करने का, और कितने बच्चे सफर, में पहले भी जो एपिसोड किया उसमें बात दी। तो इससे अगर किसी की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, टू नो समथिंग क्या हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन का अगर कोई रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है रिस्ट्रिक्शन की। और जहां ये वाला इंटरेस्ट है, जहां लाखों विद्यार्थी, लाखों स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे, आपने देखा एक पेपर है वो कहां तक पहुंचा और उसकी क्या कंसिडरेशन थी। तो इन सिलसिला में अगर, और आपने एक और, ठीक है, टेलीग्राम जो गई हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के पास, और उन्होंने इंटर्म इंजेक्शन मांगा, तो है क्या, टेम्पररी है, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ पीरियड के लिए है, तो पीरियड होने दो। तो जो, और एक वर्डिक्ट आ चुका है, नेक्स्ट रेमेडी जो है, जो इसके पास है, जो टेलीग्राम के है, दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास तो पूरी हियरिंग की है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इसको स्टे नहीं किया है, इस ऑर्डर को, जो ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसको बैन रहेगा और पर्टिकुलर डेट को रहेगा। उसमें भी देखना बहुत एक्सरसाइज की होगी, कोई भी किस चीज, कोई वर्क होती है ना, कहीं बैन करना किसी पे, तो एक रिजल्ट आता हो, स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ता है गवर्नमेंट को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वर्कआउट किया जाता है, जो भी थिंक टैंक है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट आई होगी,
पूरा इस पे जो डाटा होगी कलेक्शन की, यार ये एक कारण बना है आगे, क्यों किया जब कारण बनेगा आगे, कारण बना है पहले, वो ये भी एक सोर्स हो सकता है जो सोशल मीडिया पे जो मतलब ये, इसलिए एक ग्राउंड वर्क होता है, ऐसे कोई चीज बैन नहीं होती, डोजियर होता है, डोजियर के बाद गवर्नमेंट काम करती है, थिंक टैंक वो भी होता है, पर वहां पे ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है जो इस पे पूरा सिस्टम है, इसकी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये सारा वर्क करती है। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरम इंजेक्शन नहीं दिया, जो उसको रोक नहीं लगाई, जो बैन था उस ऑर्डर को, तो कुछ ना कुछ हो, मायने हम फिर भी ऊपर रखते, हम्म, हम ये नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट मायने होगा है कि सुप्रीम कुछ कोर्ट, ना कुछ सोचा है। कुछ ना सोचा है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है टेलीग्राम, क्योंकि रेमडी अवेलेबल है उनको, और आज अपना वहां पे भी एक वर्डिक्ट दे सकती है कि जो बैन किया गया सही किया गलत किया है। तो ये एक जुडिशियल एक्सरसाइज, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव वहां पे भी काफी जुडिशियल फंक्शन होते हैं, जो भी किसी को कोई चीज को, और खासकर इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन है, और ये भी राइट है कि किसी का अपना वो मैसेज दूसरी जगह पर पहुंचाना, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इफेक्ट हुआ होगा, तो सोशल वर्क उनको भी इफेक्ट हुआ होगा, टेलीग्राम का बैन करना, क्योंकि सारा एक तौर पे सारा ही हो गया ना, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन इसलिए फिर ये और एक सख्ती अपनाई। नेशनल इंटरेस्ट में है, मतलब ये हमारा जो सिस्टम है, आपने देखो कितना डिल्यूट हो गया, कितना स्कैंडलस हो गया, कितने फ्रॉड हो रहे हैं, कितना ये जो एफआईआर हो रही है, कितना मनी एक्सचेंज हो रहा है। हमने तो पहले जो मैं बात की, जो नीड की जो लीकेज है एफआईआर, हमने कहा कि लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना होता है, बच्चे सुसाइड कर देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो इसको गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट ने ये अगर ऐसा किया है तो हमने यही समझना चाहिए, प्रजम्पशन यही होती है कि जो भी होता है वो एक उसकी कई बैकिंग होता है, ग्राउंड वर्क होता है, उसके बाद यही प्रजम्पशन है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस किया है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट है, और इसमें गुडफेथ। बाकी देखते हैं आगे क्या कार्रवाई जुडिशियल जो भी होती रहे, आगे होगा, टेलीग्राम जाएगी आगे की नहीं, आगे होगा क्या होगा, और पीरियड छोटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए, फिलहाल आपको ये भी बता दें कि टेलीग्राम पर जो बैन है ये टेम्परेरी तौर पर ही किया गया है, लेकिन ये भी सच है कि आजकल का जो जमाना है इंटरनेट का, उसमें बहुत सारे यूजर जो हैं वो भारत में भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ दिनों तक अगर ये बंद रहेगा और आगे मैसेज जो एडिटिंग फीचर है वो बंद रहेगा, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। लेकिन फिर भी जब देश हित में कोई बात हो या नेशनल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात हो, तो कभी कभी सरकार इस तरीके के फैसले करती है, और शायद यही आधार बनाकर, और जिस अधिनियम के तहत यह बैन लगाया गया उसी आधार बनाते हुए जो है फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम है उसकी इस याचिका को रद्द कर दिया है।